Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2 and subject is English and chapter is chapter number 14. As you know, मैंने आपको ये चैप्टर सम 1 रीड कराया था और ये को एक्सप्लेन भी किया था। तो अभी मैं अब इसके बाद आपको इसके आगे का कराऊंगी। सबसे पहले इसकी आती है वोकैबुलरी, मीन्स कुछ शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है SAY से द RHYMING राइमिंग WORDS वर्ड्स AND and LEARN learn THEIR their SPELLINGS spellings. Say the rhyming words and learn their spellings. ये वर्ड्स हैं तो इनकी आपको मैं बुलवाऊंगी और आपको भी अपने आपको बोलना है और आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करनी है। ओके, तो आपको सीखने हैं। सबसे पहला वर्ड है KNOC KING KNO, इसमें K साइलेंट रहेगा। KNO नो, CKING किंग, नॉकिंग। नॉकिंग मीन्स दरवाज़ा खटखटाना। कोई आता है हमारे यहाँ तो वो हमारे दरवाजे पे नॉक करता है, दरवाजे को खटखट करता है, तो वो होता है नॉकिंग। फिर LO, नॉकिंग का जो राइमिंग वर्ड होगा LOCKING लॉकिंग। तो इसमें CKING इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है O। इसमें आपको KN के प्लेस पे L लगा देंगे तो हमारा ये नया वर्ड बन जाएगा नॉकिंग और ये हो गया लॉकिंग। ठीक है, KNOCKING नॉकिंग। इट राइम्स विद LOCKING लॉकिंग, नॉकिंग लॉकिंग। सेकेंड SURE श्योर, हम यहाँ पे S की प्लेस पे P लगा देंगे तो PURE प्योर, श्योर प्योर। नेक्स्ट WEEV, हम इसमें W की प्लेस पे S लगा देंगे तो SEEC VC। तो राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है बच्चों, इसमें जो एक दो लेटर चेंज होते हैं, बाकी पूरी स्पेलिंग वही रहती है और उनको साउंड एक जैसी आती है। तो हम इसमें WEEV और SEEC VC। नेक्स्ट NOUGHT नाउट और FOUGHT फाउट। ठीक है, इसमें N की प्लेस पे F लग गया, नाउट फाउट। नेक्स्ट TAPPING टैपिंग, फिर T की प्लेस पे W लगा देंगे, WAPPING वैपिंग, टैपिंग वैपिंग। STIRRING स्टीरिंग, फिर ST की प्लेस पे PURRING पुरिंग, स्टीरिंग पुरिंग। ठीक है, तो ये तो हो गए राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है माई डिक्शनरी, इट्स मीन इज वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज WEEV। V मीन्स होता है LITTLE लिटल, मीन्स स्मॉल। V मीन्स स्मॉल और लिटिल मीन्स भी स्मॉल, छोटा। WEEV, V का मीनिंग हुआ LITTLE लिटल, V लिटल। सेकेंड NOUGHT नाउट, इसका इट्स मीन इज NOTHING नथिंग, नाउट नथिंग मीन्स कुछ नहीं। थर्ड STIRRING स्टीरिंग, स्टीरिंग का मीन्स हुआ SLIGHT स्लाइड, MOVE मूव, MENT मेंट मूवमेंट, स्लाइड मूवमेंट। धीरे धीरे हल्के हल्के से कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे मूव करना, घूमना, चलना, हिलना, धीरे धीरे चलना। 4 नंबर STILL स्टिल, स्टिल का मीनिंग QUIET क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, स्टिल क्वाइट शांत। 5 नंबर SCREECH स्क्रीच, OWL आउल, स्क्रीच आउल। इट्स मीन इज
SPECIES, species of OWL, owl. A species of owl मीन्स ये एक तरह का उल्लू का एक प्रकार है, उसकी जाति है. A species of owl, owl की एक प्रजाति, एक तरह का उल्लू. 6. CRICKET, cricket. Cricket means ATINE, tiny, INSECT, insect. A tiny insect. Tiny means छोटा, एक छोटा कीड़ा. ठीक है, चलिए एक बार फिर से करा देती हूँ माई डिक्शनरी. WWV, V means LITTLE, little. B means small, little, small, छोटा. NOUGHT, nout, its mean is NOTHING, nothing means कुछ नहीं. STIRRING, steering. Steering means SLIGHT, slide. MOVE, move. MENT, ment, movement. Slight movement, धीरे धीरे चलना. 4. STILL, still. Still means QUIET, quiet. Quiet means शांत. SCREECH, screech. OWL, owl. Screech, owl. Its meaning is SPECIES, species of OWL, owl. A species of owl, एक owl की species, उसका एक प्रकार. 6. CRICKET, cricket. Cricket means ATI, ये यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये एक तरह का छोटा कीड़ा है. A tiny insect, INSECT, insect. A tiny insect, एक छोटा कीड़ा. नेक्स्ट, अब ये है मेक सेंटेंसेस. अब हमको इसमें वर्ड्स, ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को लिख के एक सेंटेंस बनाने हैं. और हमें मेक सेंटेंस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वर्ड होता है वो हमारे सेंटेंस में ज़रूर रहना चाहिए. WWV, V means छोटा. दिस इज़ माई WWV स्मॉल डोर. यह हमारे घर का एक छोटा डोर है. दिस इज़ माई वी स्मॉल डोर. सेकेंड, CRICKET, cricket. Its meaning is the ANT, ant is a cricket. Ant means चींटी, cricket small insect. तो cricket ant एक छोटा स्मॉल इंसेक्ट है, तो ant is a cricket. थर्ड, STILL, still. Still means शांत. The NIGHT, night is STILL, still. तो नाइट इज स्टिल, तो ये शांत है. ठीक है, इसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, WRITE, write. TWO, write to. WORDS, words. Write to words to. DESCRIB, describe the NIGHT, night. तो हमें नाइट को बताने के लिए दो वर्ड्स बताने हैं. कौन कौन से हैं? तो स्टिल एंड डार्क are two words to describe the night. Still means शांत, और dark means अंधेरा. तो रात में अंधेरा होता है. STILL, still means शांत, and DAR के dark, अंधेरा. Still and dark are two WORDS words to. DESCRIB, describe the NIGHT, night. Still and dark are two words to describe the night. Okay. यहाँ पे नाइट को बताने के लिए दो वर्ड्स हैं, स्टिल और डार्क. सेकंड, राइट टू साउंड. राइट TWO SOUNDS sounds HEARD, heard by the POET, poet. Write two words, two sounds heard by the poet. यहाँ पर पोएट को, कवि को कौन कौन सी दो साउंड सुनाई दे रही हैं उनके बारे में बताना है. तो KNOCKING, नॉकिंग, उसको एक तो नॉक की आवाज़ आ रही है. एंड WHISTLING, विस्लिंग, एक विस्लिंग की आवाज़ आ रही है. कौन कर रहा है विस्लिंग? क्रिकेट, एक छोटा सा स्मॉल इंसेक्ट है, जस्ट लाइक दिस एंड.
तो दिस एनिमल इंसेक्ट इज क्रिकेट. दिस एनिमल इज whistling. Knocking and whistling, two sounds हैं. Knocking and whistling are two words HEARD heard by the POET poet. तो पोइट को यहाँ पे नॉकिंग और विस्लिंग ये टू वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. WHAT what IS is the BTTLE beetle DOING doing. What is the beetle doing? beetle क्या कर रही है? Answer is the BEETLE beetle. The beetle is TAP TAPPING tapping in the WALL wall. The beetle is tapping in the wall. beetle वॉल में दीवार में टैप कर रही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. WHO who do you who do you THIN के think CAME came KNOCKING knocking. Who do you think came knocking? तुम्हें कौन लगता है कि कोई आ रहा है? ऐसा लगता है कि तुम क्या सोचते हो कि कोई आ रहा है? तो आंसर इज नो NONE no one came knocking. कोई भी नहीं आ रहा है. knocking no one came knocking. तो कोई भी नहीं आया है. ठीक है. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज नंबर ई है. इसमें आपको LEAR लर्न द POEM पोएम लर्न द पोएम. तो ये पोएम आपको लर्न करनी है. ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है. इसमें WRIT राइट T if STATE statement MENT meant. if statement is TRUE true and F if it is false. यदि स्टेटमेंट हमारा ये सही है ट्रू है तो T लगाएंगे और फॉल्स है तो F लगाएंगे. नंबर 1. IT8 WAS was. It was RAINING raining. It was raining. तो क्या इट वॉज रेनिंग मीन्स होता है बारिश होना. तो क्या बारिश हो रही थी? तो बारिश का तो इसमें कहीं भी नहीं पता चल रहा है. तो इट इज़ फॉल्स. इट वॉज रेनिंग फॉल्स. सेकेंड. IT8 WAS वॉज. इट वॉज DAR के डार्क NIGHT नाइट. इट वॉज डार्क नाइट. तो नाइट तो डार्क थी अंधेरा था तो इट इज़ ट्रू. ट्रू के लिए यहाँ पे T लगाएंगे. थर्ड. The DEW dew DROPES drops. The dew drops were FALLING falling. The dew drops is falling. तो ड्यू ड्रॉप बरसात में ओस की बूंदें गिर रही हैं. ये भी ट्रू है तो इसके लिए T लगाएंगे. फोर्थ. The BIRDS birds. The birds WERE were. The birds were SINGING singing. The birds were singing. चिड़िया गा रही थी. तो चिड़िया का तो कहीं इसमें नाम नहीं है तो इसलिए ये फॉल्स है. ओके. The birds were singing. It is false. नेक्स्ट है इसमें मोर अबाउट एडजेक्टिव्स. इसमें SOMETIMES sometimes we use more than one adjective at a time. कभी कभी हम एक ही जगह पे एक से ज़्यादा भी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. जैसे someone SOME some ONE one. someone CAME came KNOCKING knocking. someone came knocking at my wee small door. इसमें क्या इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम my WWV and SMALL small. My V and small are three adjectives which are used for the noun door. तो यहाँ पे डोर के लिए 3 एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं. माई, वी एंड स्मॉल. ठीक है.
इसमें माई शोज बिलोंगिंग, माई तो ये बताता है कि बिलोंगिंग, कि ये मुझसे संबंध रखता है, ये दरवाज़ा मेरा है। तो माई शोज बिलोंगिंग। अदर एडजेक्टिव दैट शो बिलोंगिंग आर हिज, हर, देयर, आवर, इट्स। और अदर एडजेक्टिव और दूसरे जो दरवाजे हैं, वो दूसरे जो शब्द हैं वो शोज करते हैं बिलोंगिंग, हर, देयर, आवर, इट्स, वो किसी दूसरे के लिए बिलोंग करते हैं। तो हमको इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, राइट ए लाइन फ्रॉम द पोएम वेयर देयर आर टू एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ए नाउन, जहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्द बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है समवन केम नॉकिंग एट माई वी स्मॉल डोर। ओके, चलिए अब ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। FILL fill IN in the BLANKS blanks with the ADJECTIVES adjectives from the box। यहाँ पे देखो बच्चों, ये नीचे एक बॉक्स दिया गया है, ये एडजेक्टिव की लिस्ट है और इन एडजेक्टिव को हमने यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें भरना है। फर्स्ट वर्ड इज CLEVER, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, चतुर। THICK, थिक, थिक मीन्स घना, मोटा। SWEET, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, अच्छा। BUSY, बिजी, बिजी मीन्स जो हर काम में अपने में व्यस्त रहना, बिजी रहना। BRIGHT, ब्राइट मीन्स चमकीला। SANDY, सैंडी, सैंडी मीन्स रेतीला। BIG, बिग मीन्स बड़ा। WICKED, विक्ड, विक्ड मीन्स चालाक, चतुर। BLACK, ब्लैक मीन्स काला। LONG, लॉन्ग मीन्स लंबा। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके हमें यहाँ पे ये कुछ नाउन्स दिए गए हैं, इनके साथ हमें लिखना है कि कौन सा एनिमल है या कौन सी क्या चीज़ है, वो कैसी होती है, उसका क्या एडजेक्टिव हो सकता है। नंबर 1 इज ए बियर। तो यहाँ पे ये बियर हमको दिख रहा है, तो ये बियर कैसा है, ये बियर हमको इसमें से देख के, इसमें ब्लैक है, तो ए ब्लैक बियर, BLACK, ब्लैक, ए ब्लैक बियर। सेकेंड, ए स्नेक, SNEAK, स्नेक, स्नेक सांप, कैसा होता है वो, चालाक, विक्ड, खतरनाक। WICKED, विक्ड, ए विक्ड स्नेक। थर्ड, ए PUDDING, पुडिंग। पुडिंग क्या होती है बच्चों, पुडिंग होती है जैसे खीर है या कोई खीर जैसी एक चीज़ होती है, जस्ट लाइक अ खीर या हलवा, वो कैसा होता है, मीठा होता है, तो हम उसके लिए स्वीट लिखेंगे, SWEET, स्वीट। ए स्वीट पुडिंग, एक मीठी पुडिंग। ए बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी हो सकती है, बिग, बड़ी, तो ए BIG, बिग, BUILDING, बिल्डिंग, ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग। ए पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, तो कैसा रास्ता, लंबा रास्ता। ए LONG, लॉन्ग, ए लॉन्ग पाथ, एक लंबा रास्ता। ए SCIENTIST, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कैसे होंगे, चतुर होते हैं, बुद्धिमान, तो CLEVER, क्लेवर, एक क्लेवर साइंटिस्ट, एक बुद्धिमान साइंटिस्ट। नेक्स्ट 7, ए BEACH, बीच, बीच में समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे पे क्या होती है, बर्फ, वो होती है रेत होती है, तो बीच कैसा होता है, SANDY, सैंडी, सैंडी बीच, रेतीला बीच। 8, ए THICK, थिक, FOREST, फॉरेस्ट, ए थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल। ए BRIGHT, ब्राइट, LIGHT, लाइट, ए ब्राइट लाइट, ब्राइट में चमकदार, लाइट कैसी होती है, चमकदार, तो ए ब्राइट लाइट। 10, ए BUSY, बिजी, MAN, मैन, ए बिजी मैन, तो इंसान काम करता रहता है तो बिजी होता है। ठीक है, चलिए एक बार से फिर से बता देती मैं इसको। ए ब्लैक बियर, ए
wicked snake, a sweet pudding, a big building, a long path, a clever scientist, a sandy beach, a thick forest जंगल, घना जंगल, a bright light, लाइट कैसी होगी, चमकदार, तो bright, a bright light, a busy man. ओके, चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें बच्चों आपको ये एक आउल है, इसकी पिक्चर है और इसमें आपको सुंदर से कलर भरने हैं, ठीक है। ओके, इसमें आपको बहुत अच्छे से कलर्स करने हैं। ये मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है और ये आपको मैं अभी दिखने के लिए दे दूँगी और आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।